नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। आप अपने हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस के गोल को अचीव करना चाहते हैं, चाहे बात हो हेल्थ फिटनेस रिलेटेड इशू की, बैलेंस डाइट की या वेट लॉस इशू की, या फिर मन को शांत रखने वाले मेडिटेशन की, तो आज ही जुड़िए न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम डिजिटल डॉक्टर के साथ, क्योंकि सेहत है तो जीवन में हर बात है। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आज हम बात करने वाले हैं मधुमेह के पेशेंट की। आम तौर पर देखा जाता है कि मधुमेह से लोगों को डर लगता है और वो इतना डर जाते हैं कि अपना इलाज भी सही समय पर नहीं करवाते हैं। मधुमेह एक चयापचय संबंधी विकार होता है जो पिछले कुछ समय से ये काफी ज्यादा महामारी के तौर पर बढ़ गया है। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और समाज में रहने का जो तरीका होता है उसको भी कभी कभी प्रभावित कर देता है। जबकि मधुमेह के लिए चिकित्सा पहलू पर ऑनलाइन कई दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। आप भी बहुत सारे लोगों की बातें सुनते होंगे। सबसे पहली बात है कि रोगी की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझना यहाँ सबसे जरूरी है। जितने भी शोध हुए हैं वे बताते हैं कि मधुमेह के कई रोगियों में फोबिक विकार आ जाता है, जैसे कि वो किसी चीज से अनिवार्य रूप से डरना ही शुरू कर देता है। ऐसे रोगियों का प्रबंधन करना, ऐसे रोगियों को समझा पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है और इसके लिए उनकी चिकित्सीय जांच के साथ साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है। आज हम इसी गंभीर समस्या पर बात करेंगे और मधुमेह के रोगी को किस तरीके से संभलना चाहिए या फिर संभालना चाहिए, उस पर हम कुछ विचार आपके सामने रखेंगे, कुछ टिप्स आपको बताएंगे। मधुमेह के लोगों के लिए 4 बातें तो हमेशा देखी गई हैं। सबसे पहला है सुई का डर। सुई का डर एक उनके लिए समस्या है। बहुत से लोग सुइयों से डरते हैं, लेकिन कुछ मधुमेह के रोगी हैं वो इतना ज्यादा डर जाते हैं वो हमेशा इंजेक्शन लेने के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसे रोगियों को ठीक होने में अधिक समय लगता है और उन्हें अपने इंजेक्शन लेने में उनको खुद को, जो इंजेक्शन उनको लगा रहा है उसको बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आप समझिए, यदि आप टेंशन लेंगे और आपको मधुमेह जैसी बीमारी है तो टेंशन की वजह से आपके हार्मोन्स ऑलरेडी आपकी बॉडी में चेंज होते रहते हैं। जो आपका डर है वो डर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा और सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाने की वजह से आपको और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करें? सबसे पहली बात, इस समस्या से निपटने के लिए यानी कि सुई के डर से निपटने के लिए इंजेक्शन लेने से पहले आप खूब गहरी सांसें लीजिए, क्योंकि गहरी सांसें लेने से बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं कि जब आप इंजेक्शन लेंगे तो उसमें आपको आमतौर पर तकलीफ नहीं होगी, आप भय से बाहर निकल जाएंगे और धीरे धीरे आप ये जो सुई वाला डर है ना, इस पर काबू पा लेंगे। दूसरी समस्या होती है कि लंबे समय तक ये काम करना है। अब कैसे करें? कई मधुमेह रोगियों को उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से कई जोखिम का सामना करना पड़ता है और यही जो बातें समाज में चलती हैं कि लंबे समय तक ये सारी चीजें होती रहेंगी, वो बातें ही उनके अंदर डर पैदा कर लेता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए, आज की जो उन्नत चिकित्सा है उसका जो उपचार है वो हर लोगों के लिए इतनी गंभीर समस्या नहीं है। इतनी जटिल संभावना तब पैदा होगी जब आप हर चीज से भागेंगे। आप सही चीजें खाइए, रोजाना वर्कआउट कीजिए, डॉक्टर के बताए गए रूटीन का पालन करें, आपका ब्लड शुगर अपने आप नियंत्रित रहेगा। इसलिए यदि आपको या आपके परिवार में किसी को यह डर है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को या फिर उस व्यक्ति को याद दिलाइए कि भाई स्वास्थ्य जीवन की दिशा में बढ़ने का एक ही तरीका है, एक रूटीन को फॉलो किया जाए। तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको मधुमेह के ट्रीटमेंट से डर लगे। कुछ लोगों को डॉक्टर के पास जाने में भी डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी डॉक्टर उनके बारे में बताएंगे वो गलत होगा या फिर वो डॉक्टर की बातों से असहमत हो जाते हैं। अक्सर यह मधुमेह जांच से बचने की ओर व्यक्ति के दिमाग को ले जाता है और बदले स्थिति में क्या होता है, आप नहीं जाएंगे, अपने मधुमेह को बढ़ाते जाएंगे और फिर आपको गंभीर ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ेगा। आखिर डॉक्टर के पास जाने में समस्या क्या है? इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। यदि आप इस डर से डरे हुए हैं तो आप इससे 2 तरह से निपट सकते हैं। सबसे पहले, हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डॉक्टर से मिले जिस पर आप भरोसा करते हैं। दूसरा, आपकी ओर से डॉक्टर से वो बात भी कर ले और डॉक्टर को आपके स्वास्थ्य की सही स्थिति
के बारे में वो जानकारी दे दे। अपनी स्थिति के बारे में आपको प्रश्न पूछने चाहिए। मधुमेह के बारे में भी आपको पूछना चाहिए। अच्छी तरह से आप जब समझ जाएंगे कि आपका मधुमेह किस स्तर का है और डॉक्टर भी आपको सही जानकारी देंगे, बेहतर तरीके से आप अपने आप को बता पाएंगे, तो डॉक्टर की बात समझ जाएंगे और इसके बाद धीरे धीरे आपकी मुलाकात डॉक्टर से होती रहेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। डॉक्टर की बताए सलाह पर आप काम करेंगे, आपको आराम मिलेगा। एक ऐसी स्थिति भी आती है मधुमेह रोगी के जीवन काल में जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया को लेकर बहुत मधुमेह के रोगी चिंतित हो जाते हैं। असल में ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त के अंदर शर्करा का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। रात में हाइपो अटैक होने का डर बना होता है और जब आप इस बात से डरते हैं तो और ज्यादा वो डर बन जाता है। अक्सर लोग हाइपोग्लाइसीमिया से डरते हैं और इस डर से बचने या इस जोखिम से बचने के लिए कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से कुछ हो ना जाए, यानी कि हाइपोस से बचने के लिए कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए अपने रक्त शर्करा के स्तर को हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं। आप ये बात समझ जाइए कि जब भी आप टेंशन लेंगे तो दवाएं काम नहीं करेंगी। आप जब खुश रहेंगे आपके बॉडी में अलग हार्मोन रिलीज होगा, दवाएं भी काम करेगी और जल्दी आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन आप जितना टेंशन अपने बारे में लेंगे आपका शरीर उतना घुलता जाएगा, दवाइयां देर से काम करेंगी, आप परेशान रहेंगे। इतना अधिक भयभीत होने की आवश्यकता मधुमेह के रोगियों को नहीं है। अगर आपको वाकई डर लगता है तो इस बारे में अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें कि भाई मैं मधुमेह की अपनी परेशानियों के कारण डरा हुआ हूँ। वो डर भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। हमारे शरीर में जो भी घटनाएं होती हैं उसके पीछे हार्मोन्स होते हैं। जब आप अपने डॉक्टर से सही तरीके से अपनी कंडीशंस बता देंगे तो वे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, यानी कि डर है या फिर जो कुछ भी है, वो आपको कुछ अलग से दवाई देंगे और आप उसको यूज कीजिए और अपने हाइपोग्लाइसीमिया को नियंत्रित करने के लिए जो टेक्निकली डॉक्टर तरीका बताते हैं उन तरीकों का यूज कीजिए, उनका उपयोग कीजिए और देखिए आप ठीक होने लगेंगे। मधुमेह के उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक पहलू पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जितना कि चिकित्सा पहलू पर नहीं। आप नियमित व्यायाम करें, आहार नियंत्रित और तनाव से राहत देने वाली गतिविधियों में शामिल हो, स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प अपनाएं। अपने डर को आसानी से आप मैनेज कर पाएंगे, लेकिन सबसे बढ़कर जरूरत पड़ने पर आप मदद लेने से संकोच न करें, खुलकर बात करने से संकोच न करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आपकी जरूरत से जुड़ी खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। आप अपने सवाल हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपकी जरूरत से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। आप अपने